इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। जावेद भाई मालूम ये करना चाहते हैं कि ये रोज़ डेली नहाते हैं लेकिन गुस्ल नहीं करते, और या फिर ये कि बहुत सारे लोग रोज़ डेली गुस्ल भी करते हैं फिर नहाते भी हैं, तो इसमें क्या पानी का इसराफ़ है या दोनों काम करना चाहिए। देखिए, अगर किसी को रोज़ नहाने की आदत है तो उसको चाहिए कि नहाने की जगह गुस्ल ही कर लिया करे। मतलब ये कि जो गुस्ल के अरकान हैं उसको पूरा कर लिया करे, उसके फ़राइज़ और सुन्नतों को पूरा कर लिया करे, तो उसमें दोनों काम शामिल हो जाएंगे। नहाना तो ख़ुद ब खुद हो ही रहा है, साथ में ये कि इंशाअल्लाह ताला गुस्ल का सवाब भी मिलेगा। तो अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो रोज़ डेली गुस्ल करता है, रोज़ नहाता है, या बच्चों को रोज़ डेली नहलाते हैं, तो ऐसी सूरत में इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। चाहे गर्मी हो या सर्दी, जिसकी आदत हो वो रोज़ डेली नहा सकता है, इसमें पानी का इसराफ माना नहीं जाएगा। बल्कि ये कि इस्लाम जो है वो पाकीज़ा मज़हब है और आदमी के जिस्म को लेकर भी पाकीज़गी को पसंद करता है, ख़ूबसूरती को पसंद करता है। लिहाजा ये कि अपने अपने बनाव सिंगार के अंदर आदमी हो या औरत, तो उसको पाकीज़ा लिबास, साफ़ सुथरा होना और नहाया धोया होना ये अच्छी बात है। इबादत से पहले भी अगर हो तो और बेहतर है। इसलिए अगर कोई रोज़ डेली गुस्ल करने का आदी हो या नहाने का आदी हो, या जैसे घर में बच्चों को डेली नहला दिया जाता है, तो फिर इसमें पानी यानी ख़र्च करने वाला ज़्यादा नहीं पाएंगे। बल्कि नीयत भी यही रखा करें कि इस्लाम जो है वो पाकीज़गी पसंद करता है और जो तहारत होती है आधा ईमान होता है, इसलिए हम लोग डेली गुस्ल करेंगे तो करना चाहिए। अब इसमें यह कि रोज़ डेली आप पे गुस्ल फ़र्ज़ ना भी हो तो भी गुस्ल की तरह गुस्ल करेंगे तो भी गुस्ल हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते, सिंपल नहाना चाहते हैं, तो फ़र्ज़ तो कम से कम इसमें अदा कर ही लें। यानी ये कि गुस्ल से पहले वज़ू कर लें और फिर नहा लें, तो भी इसमें आसानी हो जाएगी। और अगर ऐसा है कि आपने मुकम्मल गुस्ल कर लिया, उसके बाद दोबारा से पानी ज़्यादा बहाते तो फिर गुनाह होगा कि फिर पानी का इसराफ़ होगा कि वहाँ बेज़रूरत पानी है। क्योंकि नहाना और गुस्ल करना एक ही चीज़ है। अब उसको कोई अलग अलग तसव्वुर करता है कि वो पहले साबुन से नहाता है, अलग से नहा लेने के बाद फिर दोबारा वो गुस्ल करता है, तो फिर ये पानी का इसराफ़ है अगर वो पानी हद से ज़्यादा बहाता है। तो इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए। बाकी अब रोज़ नहाए या गुस्ल करे बात एक है। और गुस्ल की जैसे कुल्ली वगैरह कर ली, आपने शायद ये भी पूछा था कि गुस्ल अगर नॉर्मल नहा लिया और उसके बाद वज़ू नहीं करा तो क्या ऐसी सूरत में नमाज भी हो जाएगी। वैसे तो नमाज के अंदर ये दोनों चीज़ें, जब आप पे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं तो ये फ़र्ज़ भी नहीं है। यानी अगर आप सिंपल नहा भी लेंगे तो भी नमाज जो है इसमें हो जाएगी। यानी अगर आपने कुल्ली और नाक में पानी भी नहीं डाला और सिर्फ पूरे सर से लेकर पाँव तक पानी बहा दिया और नमाज़ पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी। लेकिन इस तरह आदत बनाने से गुनाहगार होंगे, क्योंकि सुन्नत मौक़दा है कुल्ली करना वज़ू में और नाक में पानी। लिहाजा आखिर में अगर आप वज़ू कुल्ली और नाक में पानी डालेंगे तो आपकी नमाज़ बिल्कुल दुरुस्त है, और बग़ैर डाले भी नमाज़ दुरुस्त है, लेकिन आदत से, इस फ़ेल से आप गुनाहगार होंगे। लिहाजा अगर किसी को नहाने की आदत है तो वो पहले कुल्ली कर ले, नाक में पानी डाल ले और फिर पूरे सर से पानी बहा ले, तो वो वज़ू और गुस्ल उसके दोनों ही हो जाएंगे। फिर बाद में नमाज वो पढ़ सकता है। और रोज़ नहाने की आदत हो तो भी हर्ज नहीं। गुस्ल के बाद अलग से फिर दोबारा वज़ू भी ना करे और गुस्ल के बाद फिर अलग से नहाना भी ना करे, वही एक चीज़ है। पत्थर में असल लाले पुरनवार